मुंबई महानगर पालिका चुनाव के दौर में प्रचार जोर शोर से शुरू है। हम इस वक्त मुंबई के वार्ड क्रमांक 145 में हैं, जो चीता कैंप ट्रॉम्बे इलाका है, जहां से शिवसेना मनसे के उम्मीदवार अरुण हुले हमारे साथ हैं, जिनका मुकाबला MIM, समाजवादी और बीजेपी और जो शिवसेना के कैंडिडेट हैं उनसे है। हम उन्हीं से जानेंगे। सर, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा है। कई पार्टियां आपके विरोध में हैं। शिवसेना, पिछली बार आप लड़े थे तब शिवसेना में थे, लेकिन इस बार शिवसेना ही 2 हो गई है। कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं? पहले तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि शिवसेना जो 2 थी, इधर एक ही शिवसेना की, कि दूसरे शिवसेना के गुट के हमारे जो शाखा प्रमुख थे, उपविभाग प्रमुख सर्वनाथ शिवास्वामी, ये सब हमारे उद्धव साहब के गुट में आए हैं कि अच्छा कैंडिडेट देख के, अच्छा उम्मीदवार देख के उन्होंने अपना परिवर्तन करके यहाँ पे सब शामिल हुए हमारे शिवसेना के उद्धव साहब के हाथ बलकट के। रहे जो बाकी कैंडिडेट है यहाँ पे शिवसेना बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। कुछ कैंडिडेट ने मैंने सुना है पुरस्कृत किया, लेकिन किसी को पुरस्कृत किया उसके लिए मैं भी अभी तक उसके बारे में सांसक हूँ, मुझे मालूम नहीं किसी को किया है क्या। लेकिन कोई भी शिवसेना बीजेपी का कोई चिन्ह नहीं। इधर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का एक ही चिन्ह है, वो सिर्फ मशाल है। उद्धव ठाकरे खुद यहाँ आने वाले हैं, उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? जनता कितना सपोर्ट करेगी शिवसेना उद्धव गुट को? उद्धव साहब आने से फर्क ऑलरेडी उद्धव साहब जब पिछले टाइम आए तो फर्क गिरा। MP के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उद्धव साहब, चिता कैंप के मुस्लिम भाई लोग ने उद्धव साहब को इधर बुलाया, और उनको बुलाने के बाद उद्धव साहब जो यहाँ पे आए और उन्होंने जो भाषण किया, उसके बाद उनकी जनता, यहाँ की मुस्लिम जनता उनकी फैन हुई। वो जो माहौल उठा, वो तूफान उठा मशाल का, उद्धव साहब का, उसमें बारिश गिरी, ऐसा समझो कि वोटिंग की बारिश गिरी। यहाँ से 29,000 वोट उद्धव साहब को मिले, और वही माहौल अभी तक टिका हुआ है, और वही माहौल की पुनरावृत्ति फिर से रिपीटेशन अभी इस इलेक्शन में अपने कॉर्पोरेशन पे आपको दिखाई देगा। आपने मुस्लिम वोटों की बात की। MP के इलेक्शन में कांग्रेस आपके साथ थी, लेकिन इस बार अलग लड़ रहे हैं वो चुनाव। क्या लगता है, इससे कुछ असर पड़ेगा उन वोटों पर? नहीं, कांग्रेस लड़ रही है क्या? ये लड़ रही है कांग्रेस, ऐसा सुना है, लेकिन दिख रही नहीं किधर। इसके लिए मेरे ख्याल से मुस्लिम भाई लोग को यही पता है कि सरकार के खिलाफ मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। कांग्रेस तो हमारे मित्र पक्ष है, उस तब हमारे भी साथ थे। अभी उसमें समझ में आता है लोगों को, मुस्लिम भाइयों को समझ में आता है कि जो डट के लड़ रहे हैं सरकार के विरोध, जो उद्धव साहब लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी तोड़ी ये सरकार ने। यही सब इन्होंने जो गेम प्लान किया, MLA हमारे जुड़ाए, लेके गए, हमारे सिंबल लेके गए, उसके बाद भी ये डट के शेर के तरह ये उद्धव साहब खड़े हुए। इसलिए हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे हिंदी भाई को जो एक ही आदमी पसंद है, जो डट के खड़ा रहता है, झुकता नहीं, रुकता नहीं और डरता नहीं है, वो है उद्धव बालासाहेब ठाकरे। आपसे सवाल है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मुकाबला कितना कड़ा मानते हैं? जीत को लेकर कितना आश्वस्त है इनके? नहीं, अभी साहब ने वो जैसा बोले वो सब तो वो बोल चुके हैं। जीत तो हमारी पक्की है। हम लोग तो उतने ताकत से हमारे उद्धव साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी एकदम सक्षम है। हमको थोड़ा भी इसमें ये नहीं है कि हम एकदम किधर पीछे रहने वाले। हमारा उद्धव साहब का जैसा नाम बोलता है, उनका काम भी कोरोना में सबको कोविड के टाइम में दिखाया है। और हम लोग भी स्थानिक साल के 365 दिन शाखा खोल के काम करते हैं लोगों का। खाली इलेक्शन के टाइम में खाली बाहर नहीं निकलते। हमारे महिला रहने दो, हमारे पुरुष रहने दो, सभी पदाधिकारी एकदम एक्टिव मोड में रहते हैं। हर जात धर्म हमारे शाखे में जुड़े हुए कनेक्टिविटी है। इसमें हमको कोई डरने की बात नहीं। हम हमारा सीट आराम से निकल के आएंगे। हमारे अरुण हुले भाई एकदम साफ सुथरा चेहरा है और एकदम अच्छा काम करने वाले लोग हैं। हम सीट निकालेंगे 100%। आखिरी सवाल, मेयर किसका बैठेगा? हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, इस जाति का मेयर होगा, उस जाति का मेयर होगा। आपको क्या लगता है किस पार्टी का मेयर होगा, कौन सी जाति का होगा? जात धर्म तो बाला साहब से लेकर कभी माना ही नहीं है, इसलिए कोई जाति का हो या कुछ वो मैं नहीं बोलूँगा। मैं इतना बोलूँगा कि मेयर ये मुंबई में बैठेगा, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही बैठेगा। वो जात पात हम मानते ही नहीं है। अरे बिल्कुल, तो मेयर तो उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का ही बैठेगा, ऐसा इनका विश्वास है। और इनकी जीत को भी लेकर ये कहीं ना कहीं आश्वस्त है। लेकिन 16 जनवरी को पता चलेगा कि जनता ने इनके इस विश्वास को कितना सत्य में उतारा है। कैमरामैन अजय के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। मुंबई की निशानी, चिता कैंप की निशानी, अलीपाड़ा की निशानी, कोलीवाड़ा की निशानी।
ये सेक्टर की निशानी, ये सेक्टर की निशानी, अमरनगर की निशानी, अरे हिंदू की निशानी, मुस्लिम की निशानी, मराठी की निशानी। मोबाईल खाली घेणं आराम से साहब आगे बढ़ो, साहब आगे बढ़ो। वार्ड वंशा तुझा आता चिंता जाना मोबाइल अरे कौन आला रे कौन आला हम चलते हैं चला साइड साइड लो दादा पाठवा खाली होत नाही ना बाबा बीपी गाडी
ते चाललं मी काय लागतो